तो कैसे हो मेरी बोर्ड परीक्षा के योद्धाओं। आज हम इस वीडियो में क्लास 12 शिक्षा शास्त्र के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम शिक्षा शास्त्र का वायरल पेपर लेकर आए हैं जो आपके 2025 की बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। ये पेपर शिक्षा शास्त्र एजुकेशन के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 की बोर्ड एग्जाम में 12th में हैं और 2025 की बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो ये वीडियो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चंस आपके इस बार 2025 के पेपर में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। वायरल पेपर है, इसका मैं सॉल्यूशन भी लेकर आया हूँ, यानी हल सहित भी मैं बताने वाला हूँ। तो जितने भी क्वेश्चंस हैं तैयार कर लेना है आप लोगों को, एक भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है स्टूडेंट, क्योंकि वायरल पेपर है और सेम ऐसे ही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा। 100% गारंटी कि ऐसे ही पेपर आपकी बोर्ड एग्जाम में आप सभी को देखने को मिल जाएगा। तो इसमें बताए गए जितने भी क्वेश्चंस हैं इग्नोर नहीं करना है, सारे क्वेश्चंस को कॉपी में लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद में सारे क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लेना है, यानी इसका आंसर आप लोगों को तैयार कर लेना है। तो देखिए पेपर कोड आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि पेपर कोड के बिना आपका कॉपी चेक नहीं होगा। तो 286 WB पेपर कोड है, शिक्षा शास्त्र का है। पूर्णांक आप लोगों का शिक्षा शास्त्र का 100 नंबर का होता है, सभी को पता होगा। टाइमिंग हर एक सब्जेक्ट के लिए 3 घंटा 15 मिनट इनफ होता है, ठीक है। नोट में देखिए कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी ये पेपर 15 मिनट कंपलसरी है, आपको हर एक सब्जेक्ट में पढ़ना रहेगा, ठीक है। यहाँ पर जो निर्देश दिया हुआ है, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग निर्देश होता है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़िएगा बोर्ड एग्जाम में। फिलहाल इसको भी आपको रोक कर पढ़ सकते हैं, यानी इसको जो निर्देश है बोर्ड एग्जाम में, इसी के निर्देश के हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर लिखना पड़ेगा। नहीं तो फिलहाल आप क्या कीजिए स्टूडेंट, अभी क्या है रोक कर वीडियो इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। अब चलिए हम बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। यहाँ पर देखिए 5 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न शिक्षा शास्त्र में पूछे जाते हैं, ठीक है। अब आपके हर एक चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, किन चैप्टर से पूछे जाए किसी को नहीं पता है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय क्वेश्चन अपनी वीडियोज अपने चैनल पर लेकर आता हूं, तो आप लोग ज़रूर देखिए और उसमें से सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 5 जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। देखिए सबसे पहला आपका जो है क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुविकल्पीय का मालवीय, यहाँ पे देखिए मदन मोहन मालवीय जी हैं, जो मालवीय जी द्वारा स्थापित संस्था है वो कौन सी है? विश्व भारती है, काशी विद्यापीठ है, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है। तो जो मदन मोहन मालवीय जी द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। और आपके शिक्षा शास्त्र में इनकी एक अहम भूमिका है, एक शिक्षा शास्त्री है मदन मोहन मालवीय जी, तो इनसे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आपकी बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। 1 नंबर का आपका ये क्वेश्चंस होता है, याद रखिएगा। देखिए प्रश्नोत्तर नंबर जो पहला है इसमें 5 क्वेश्चंस होते हैं आपके बहुविकल्पीय का, ये आप सभी याद रखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए कि वैश्विक शिक्षा की अवधारणा किसने दी है? जो बेसिक शिक्षा है इसकी जो अवधारणा है ये किन्होंने दी है, इसके बारे में बताना है। तो भैया जो बेसिक शिक्षा के प्रणेता हैं, ठीक है, बेसिक शिक्षा के जो प्रणेता हैं वो आपके गांधी जी हो जाएंगे। तो आपके दूसरे का भी सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बी दिख रहा होगा तो सी इसको लगा लीजिएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज में गड़बड़ी हो जाता है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन से जो मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि मैं काफ़ी साल से तैयारी कराता हूँ और मुझे काफ़ी अंदाज़ा है, इसके काफ़ी एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस आएंगे, ठीक। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आधुनिक वैज्ञानिक युग में विश्व की गंभीर समस्या है। तो जो आधुनिक वैज्ञानिक युग में जो विश्व की गंभीर समस्या है वो क्या है स्टूडेंट? वो है भैया पर्यावरण प्रदूषण, यानी तीसरे का आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा भैया। पर्यावरण प्रदूषण ये पूरी दुनिया में समस्या है भैया, ठीक है, तो तीसरे का सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कौन सा यंत्र भूकंपीय हलचल का मापन करता है, ठीक है। तो जो भूकंपीय हलचल का मापन करता है स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो आपका बी वाला विकल्प है इसको हटाकर आप यहाँ पर लिख दीजिए सिस्मोग्राफ। क्या लिख देना है स्टूडेंट? सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ आपका हो जाएगा। ये देखिए सिस्मोग्राफ हो जाएगा जो कि भूकंपीय हलचल का मापन करता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। अब देखिए हलचल का यहाँ पर बात हो रही है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए जो है भैया रिएक्टर स्केल है,
आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो जियोग्राफी के स्टूडेंट हैं उनमें तो ये क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, ठीक है। तो रिएक्टर स्केल जो भूकंप की तीव्रता को मापते हैं लेकिन हलचल को मापते हैं सिस्मोग्राफ। तो 4 नंबर का आपका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला गलत है स्टूडेंट, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो आप वीडियो को रोककर भी आराम से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पाठ को रुचिकर बनाने के लिए यानी रुचि से लायक बनाने के लिए, जिससे इंटरेस्ट जागे, ये देखिए शांतिपूर्ण वातावरण हो, पाठ की क्रियात्मक पद पर ध्यान दिया जाए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है पाठ को रुचिकर बनाने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो ये 5 हमारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे MCQ, ये मैंने आपको बता दिया है, पेपर में पूछे जाते हैं और मैंने ज़्यादातर अपने चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताता हूँ। अब देखिए, निश्चित उत्तरीय प्रश्न आ चुका है, ये भी आपका 5 क्वेश्चन होता है 1-1 नंबर का। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टूडेंट होते हैं 4 आपके पास ऑप्शंस दिए होते हैं, लेकिन जो निश्चित उत्तरीय में है इसमें आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे, इसमें छोटा छोटा सा आपको सिर्फ राइट आंसर कॉपी में लिख देना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली किस नाम से विश्वविख्यात है, ठीक है। कि जो प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली है ये किस नाम से विश्वविख्यात है, इसके बारे में बताना है। तो 1 आपका नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का, इसका आंसर भी मैंने बताया है स्टूडेंट, ताकि आपका सारा डाउट क्लियर रहे, पूरा पेपर में हल करके बताऊंगा। तो उत्तर देखिए, प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा प्रणाली गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के नाम से विश्वविख्यात है। तो यहाँ पर देखिए, यही हमारा जो मेन है, यहीं से लेकर यहाँ तक स्टूडेंट ये मेन था बस, और बाकी का एज इट इज क्वेश्चन को ही लिख दिया गया है। तो ऐसे ही आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी लिखिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर दिया हुआ स्टूडेंट कि कठोरी, देखिए कुठारी आयोग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लीजिए। देखिए, कोठोरी आयोग का नाम यहाँ पर देखिए, गठन, कोठोरी आयोग का गठन सन 1964, और किस नाम से जाना जाता है इसको स्टूडेंट, ये भी आपका पेपर में पूछा जाएगा। तो किस नाम से जाना जाता है आप लोग कमेंट में बताइए, यदि आपको पता है, नहीं पता है तो मैं बता दूँ, इसको शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? शिक्षा आयोग, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, पेपर में आपका पूछा जाएगा। ये 2 क्वेश्चन होगा कि कठोरी आयोग का गठन कब किया गया, तो ये 1964 में किया गया था, ठीक है। लेकिन इसका अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो शिक्षा आयोग, ठीक है, शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। तो 1 नंबर यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा जब आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य से शिक्षा का सामान्य स्तर कैसा होना चाहिए, इसके बारे में आप लोग बताइए, ठीक है। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर, देखिए राष्ट्र की प्रगति के उद्देश्य में शिक्षा का सामान्य स्तर ऊंचा होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? ऊंचा होना चाहिए, बस यही एक वर्ड लिख गया है, बाकी का सारा एज इट इज क्वेश्चन ही है, 1 नंबर मिल जाएगा। 9 नंबर देखिए निश्चित उत्तरीय का कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। तो देखिए मैकडूगल ने भैया 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। जो व्यक्तित्व का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादक है, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर देखिए, व्यक्ति के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत विधि का प्रतिपादक सिगमंड, यहाँ पे देखिए सिगमंड फ्रायड हैं। ये आप याद रखिएगा, 5 क्वेश्चन था। तो ये मैंने पांचों जो आपका निश्चित उत्तरीय क्वेश्चन था डियर स्टूडेंट, मैंने इसको बता दिया है। आप लोगों ने वीडियो को रोककर अच्छे से देखा होगा तो आपको सारी चीज़ें बहुत ही डीपली समझ में आएंगी। बाकी का ये जो सारे क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन बैंक और बुक में देखने को मिल जाएंगे हर एक चैप्टर से। आप चैप्टर का नाम जानते होंगे, तो ये फर्स्ट चैप्टर से लिया गया है, ये आपका 4th चैप्टर से लिया गया है। वैसे ही क्वेश्चन चैप्टर वाइज लिए गए हैं, तो आप लोग तैयार कर सकते हैं और ऐसे ही पेपर में भी आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। बुक से ही पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चन, बाहरी एक भी क्वेश्चन आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए आ चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये कितने क्वेश्चन होते हैं? शिक्षा शास्त्र में 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है स्टूडेंट, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इसका भी मैं आंसर बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लॉर्ड मेकाले का तटस्थ मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले भैया लॉर्ड मेकाले का हमें तटस्थ क्या है मूल्यांकन करना है, मूल्यांकन कीजिए,
तो इसका आंसर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो आंसर भी हमें ज़बरदस्त लिखना पड़ेगा। देखिए उत्तर है भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, ये देखिए भारत में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था स्थापित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका लॉर्ड मैकाले की रही है। लॉर्ड मैकाले, यहाँ पर देखिए मैकाले प्रशंसा एवं निंदा दोनों के ही पात्र रहे हैं। लॉर्ड मैकाले यहाँ पर देखिए कि प्रशंसक उन्हें आधुनिक भारतीय शिक्षा के पथ प्रदर्शक स्वीकार करते हैं। मैकाले ने भारतीय जनता को मानसिक रूप से गुलाम बना दिया है, ठीक है। तो इतना आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। इसके बारे में बहुत सारे यानी क्वेश्चन का जो आंसर है बहुत ही लंबा है, लेकिन हमें इतना तो लिखना नहीं है, हमें और भी क्वेश्चंस लघु उत्तरीय और जो हमारा विस्तृत उत्तरीय क्वेश्चंस को करना है, तो सभी को लेकर चलना है ताकि हमें हर एक सब्जेक्ट में देखिए जो आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है इसको 4 से 5 लाइनों में, 4 नंबर का है तो 4 से 5 लाइनों में कंप्लीट कर लीजिएगा और 3 नंबर का है तो आपका 3 से 4 लाइन में, और 2 नंबर का है तो 2 लाइनों में आप अति लघु उत्तरीय प्रश्न को कंप्लीट कर लीजिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट में हो स्टूडेंट, क्योंकि आपको और भी सारे क्वेश्चंस को करना होगा। इसी में अटके रहेंगे तो सारा क्वेश्चंस आपका नहीं हो पाएगा जिसमें आपको बड़े मार्क्स मिलेंगे, जैसे 10 नंबर 6 नंबर, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए कि आपके विचारानुसार शिक्षा का स्तर ऊंचा उठाना क्यों आवश्यक है, इसके बारे में बताइए। ये भाई भैया 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, तो आंसर देख लेते हैं। देखिए उत्तर है कि विभिन्न कारणों से हमारे देश में शिक्षा का स्तर सामान्य से निम्न है, अतः शिक्षा के स्तर को उठाना अति आवश्यक है। वास्तव में देश की प्रगति एवं व्यक्तिगत कुशलता में वृद्धि करने के लिए शिक्षा के सामान्य स्तर को उन्नत करना अनिवार्य है। उन्नत करना या कराना, उन्नत करना, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये सभी क्वेश्चन आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट, आप शिक्षा शास्त्र के स्टूडेंट हैं और 100% आप लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, ठीक है। तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, 100% आपको फोकस करना पड़ेगा। मैं जितने भी मॉडल पेपर में क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इग्नोर मत करना, सारे क्वेश्चन को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, फिर इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक और बुक में मिल जाएगा। नहीं तो मैं आपको सॉल्व तो करा ही रहे हूँ, आप समझ गए होंगे ना, ठीक है। तो 100 मार्क्स की पूर्णांक के साथ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए कि जन्मजात रुचि को सोदाहरण स्पष्ट समझाइए। तो भैया जो जन्मजात रुचि है, ठीक है, रुचि कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक अर्जित रुचि और एक कौन सा रुचि होता है स्टूडेंट, एक अर्जित रुचि और एक और रुचि होता है। आप लोग बताइए कमेंट में यदि आपको पता है तो, ठीक है। तो 2 प्रकार के रुचि होते हैं, अर्जित रुचि और जन्मजात रुचि, ठीक है। तो ये शायद 2 प्रकार के होते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। उत्तर कि जन्मजात रुचि मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होती है और मनुष्य के स्वभाव तथा प्रकृति में निहित होती है। इनका स्रोत व्यक्ति के अंदर जन्म से ही विद्यमान होता है, यानी जो इनका स्रोत है क्या है, ये व्यक्ति के अंदर जन्म से ही विद्यमान होता है जन्मजात रुचि। अब देखिए जन्मजात रुचि के में बात करूँ स्टूडेंट की पानी पीना, प्यास लगना, ठीक है, भूख लगना, ये जन्मजात ही एक प्रकार से है, ये जन्मजात होता है, ठीक है। जुआ खेलना ये आपका अलग हो गया, ये जन्मजात रुचि नहीं है। तो मैं रुचि का उदाहरण आपको बता देता हूँ स्टूडेंट, जैसे कि आपको पानी पीना प्यास लगना एक ही, खाना खाना भूख लगना, ये भी जन्मजात ही है, ठीक है। जन्मजात के रुचि के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये 3 नंबर क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, यानी टोटल ये हमारा जो क्वेश्चन था जन्मजात रुचि से रिलेटेड, ये मैंने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, 4 नंबर का था। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर का कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताइए। ये भी भैया हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपके शिक्षा शास्त्र में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर मैं लेकर आया हूँ, यहाँ पर देखिए। और वीडियो को शेयर नहीं किए हैं स्टूडेंट तो शेयर कर दीजिए, आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से जो हमारे आइल्स के स्टूडेंट हैं मैं उनकी पूर्ण रूप से तैयारी अपने चैनल पर करा रहा हूँ, ठीक है। सभी सब्जेक्ट की आपको आइल्स की तैयारी मिल जाएगी। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर देखिए, मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है क्रो के अनुसार, जो कि मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान के अनुसार विज्ञान का मुख्य उद्देश्य है, इनकी परिभाषा में, इनके शब्दों में। तो देखिए मानसिक अस्वस्थता एवं यहाँ पर देखिए मानसिक अव्यवस्था एवं अस्वस्थता को नियंत्रित करना तथा मानसिक रोगों को दूर करने की उपायों की खोज करना, ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान कहलाता है।
दूसरा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का उद्देश्य ऐसे साधनों को एकत्र करना है जिससे साधारण मानसिक रोगों को नियंत्रित किया जा सके। तो ये मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन था, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता। देखिए बुद्धि जो अमूर्त चिंतन की योग्यता है स्पष्ट कीजिए। ये भी भैया 4 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए उत्तर है बुद्धि की अवधारणा। ठीक है, बुद्धि की जो अवधारणा को स्पष्ट करते हुए कुछ विद्वानों ने बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में प्रस्तुत किया है। इन विद्वानों में मुख्य हैं, यानी कौन है भैया, जो कि शिक्षा शास्त्री भी हैं। देखिए बिने तथा टर्मन, इन विद्वानों का मानना है कि किसी भी प्रस्तुत होने वाली समस्या को समझने के लिए बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट? बौद्धिक योग्यता की आवश्यकता होती है। किसमें? बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता को। तो इतना आपको समझ में आ गया। जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन था कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है, स्पष्ट कीजिए, इसके बारे में बताया गया था। 4 नंबर का क्वेश्चन था, इसको आप लोगों ने तैयार कर लिया गया होगा। उसके बाद में देख लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कि वैदिक काल में गुरु शिष्य संबंध पर प्रकाश डालिए। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है प्राचीन कालीन भारतीय शिक्षा शास्त्र में, उससे लिया गया आपका क्वेश्चन है। आप लोग पढ़ते होंगे शिक्षा शास्त्र में। देखिए शिक्षा शास्त्र एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है स्टूडेंट कि ये बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है, काफ़ी स्टूडेंट को सरल लगता है, काफ़ी स्टूडेंट को कठिन लगता है। तो मैं बताना चाहूँगा ना ये ज़्यादा कठिन है ना ज़्यादा सरल है, नॉर्मल है। बस आप लोग पढ़ाई करोगे, 100% स्टडी पर दोगे तो सारी चीज़ें क्या है, सरल लगने लगेंगी। बस आप मेहनत करिए। देखिए काफ़ी स्टूडेंट आलसी है, मेहनत नहीं करना चाहते हैं। जो मैं बोलता हूँ वो मैं बिल्कुल सही बोलता हूँ। मेहनत करोगे, अच्छे से तैयारी करोगे, जिस तरह से मैं आपकी स्टडी करा रहा हूं स्टूडेंट, अच्छे से तैयारी करोगे तो अच्छे मार्क्स से आप लोग पास होगे। ठीक है, अदर जो सब्जेक्ट हैं उनसे आप काफ़ी अच्छा बेहतर करके जाओगे। तो अच्छे 100% स्टडी दीजिए, वीडियोज को देखिए, मॉडल पेपर को तैयार कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर को तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कीजिए और अपना टाइम टेबल से पढ़िए। ये सारी चीज़ें हैं जो है कमज़ोर बच्चे को एक टॉपर बच्चे की लिस्ट में लेकर आता है। ठीक है, तो देखिए वैदिक काल में जो गुरु शिष्य का संबंध है, इस पर हमें प्रकाश डालना है। तो देखिए उत्तर देखिए, प्राचीन शिक्षा में गुरु शिष्य के मध्य प्रत्यक्ष संबंध रहता था। शिष्य गुरु के सीधे संपर्क में रहता था, अतः गुरु शिष्य की शारीरिक और मानसिक शक्तियों का यहाँ पर देखिए भली प्रकार अध्ययन कर लेता था। गुरु अपने शिष्यों के साथ पुत्रवत स्नेह करते थे, यानी पुत्र और पिता पुत्र के समान स्नेह करते थे। ठीक है, तो ये 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब हम चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में ये भैया देख सकते हैं स्क्रीन पर 6 क्वेश्चन हैं टोटल। ठीक है, और 6 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का है। तो 6 का 36 नंबर तो आपको भैया यहीं से देखने को मिल जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए पाश्चात शिक्षा विवाद क्या था, इसके बारे में बताइए। ठीक है, पाश्चात जो शिक्षा विवाद है इसके बारे में हमें बताना है। चैप्टर का नाम है भैया ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा। ये आपका 4th नंबर चैप्टर है शिक्षा शास्त्र में, और इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में चैप्टर से जो है ब्रिटिश काल में भारतीय शिक्षा, काफ़ी क्वेश्चंस आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा, मैंने इसका आंसर अपने चैनल पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, गांधी के शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो जो गांधी जी हैं इनके शैक्षिक विचारों पर प्रकाश डालिए। अब आपको चैप्टर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि भारतीय शिक्षा शास्त्री गांधी जी, बस इतना आप लोग देख लेंगे, इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण प्रदूषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए और वायु प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इसका भी मैंने आंसर अपने चैनल पर दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, महिला शिक्षा की प्रगति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों में देना होता है। ठीक है, 50 शब्दों में इसका आंसर आप लोगों को देना है लघु उत्तरीय प्रश्न का। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर की मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कितने नंबर का है? ये आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट 6 नंबर का। तो जो मानसिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान में अंतर बताना भैया, डिफरेंस क्या है दोनों में, ये चीज़ें आप लोगों को बता देनी है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर कि अधिगम से आप क्या समझते हैं? अधिगम की महत्वपूर्ण विशेषता का वर्णन कीजिए।
ठीक है भैया, जो अधिगम है इससे आप क्या समझते हैं और अधिगम की जो महत्वपूर्ण विशेषताओं का हमें वर्णन कर देना है। इसका आंसर आप लोगों को तैयार कर लेना है, आपके क्वेश्चन बैंक में और आपकी बुक में शिक्षा शास्त्र में आंसर मिल जाएगा। नहीं तो आप लोग क्या कीजिए स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चंस आप यूट्यूब पर सर्च कर दीजिए, बाय शिवम स्टडी नॉलेज दिखाएंगे, वो वीडियोज मिल जाएगा जिसमें आंसर आपको दिया जाएगा। अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका टोटल 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन 10-10 नंबर का होता है, यानी 30 नंबर तो आपको इसी में मिल जाएगा। आपको हर एक क्वेश्चन का जब आप आंसर देंगे तो 250 शब्दों में देंगे। ठीक है, आप लोगों को जैसा कि मैंने बताया था शुरू में ही कि निर्देश पढ़ लीजिएगा, उसी के हिसाब से आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि निर्देश नहीं पढ़ो रहेगा तो आप लोगों, मान लीजिए जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों ने 500 शब्दों में लिख दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मिलना आपको 10 नहीं नंबर है। ठीक है, तो देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा करके क्वेश्चन है कि ब्रिटिशकालीन शिक्षा के आरंभ एवं विकास का सविस्तार वर्णन कीजिए। ये समझ में आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय प्रदूषण से आप क्या समझते हैं और इसके कारणों की व्याख्या कीजिए। ये भी 10 नंबर का क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अथवा करके दिया हुआ है कि आपदा का अर्थ क्या है। ठीक है, क्या है आपदा का अर्थ और आपदाओं के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। ठीक है, इतना समझ में आ गया। 22 नंबर क्वेश्चन है कि थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियमों का वर्णन कीजिए। ये भी आपका 10 नंबर का है। अथवा करके है कि रुचि से आप क्या समझते हैं और रुचि के, यहाँ पे देखिए रुचि में रुचि के महत्व को विवेचना कीजिए। रुचि के महत्व की विवेचना करना है। ठीक है, तो टोटल आपका 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। बोर्ड एग्जाम में तो आपको करना 3 ही है, लेकिन फिलहाल स्टूडेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये 6 जो आपका 6 क्वेश्चन दिए हुए दीर्घ उत्तरीय का ना, आपका शिक्षा शास्त्र का, इस 6 क्वेश्चन को आप लोग तैयार कर लीजिए, क्योंकि पेपर में आपका ये 100% गारंटी लेता हूँ कि ये आ सकता है। ठीक है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। और मैं जितने भी टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने तैयार कराया हुआ है शिक्षा शास्त्र का, आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको चैनल पर मिल जाएगा। फिलहाल ये पेपर इतना ही था, इसमें बताए गए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चंस को आप लोग कॉपी में लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए। स्टूडेंट इस वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।